हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और पॉकेट एफएम पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा एपिसोड, सेंट्रल जेल। सगाई के कुछ महीनों बाद अनुष्का सेंट्रल जेल में दोपहर के 1 बजे अपने लॉकअप में बैठी हुई थी। उसी वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई लड़ रहा हो। वो भागते हुए ग्राउंड पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके लॉकअप में उसके साथ रहने वाली माया का किसी के साथ झगड़ा हो गया था और माया जमकर उसकी पिटाई कर रही थी। अनुष्का ने जाकर उस लड़की को माया से बचाया। माया इस जेल में कई सालों से थी और उसका यहाँ काफी नाम चलता था, लेकिन इतने महीनों में माया से अनुष्का की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए माया सिर्फ अनुष्का की सुनती थी। अनुष्का ने माया से कहा, ये क्या कर रही हो माया, क्या इसकी जान लेनी है? कहते हुए अनुष्का ने माया को अपनी तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर अपने लॉकअप में ले आई। माया ने लॉकअप पहुंचते ही अनुष्का की तरफ घूर कर कहा, देख बहन, तू अभी ना नई आई है, तुझे नहीं पता ये लोग किस तरह से जाल बिछाते हैं। अगर तू इनसे इस तरह प्यार से पेश आएगी ना तो ये तुझसे अपना काम करवाएंगे। अनुष्का ने माया को समझाते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है, इस तरह से किसी को मारना, झगड़े करना? माया ने हंसते हुए कहा, तो तुझे क्या लगता है मैं इधर भगवान का भजन करने आई हूँ? चल मेरा छोड़, ये बता तेरे घर वाले किधर हैं? वो तो कभी तुझसे मिलने भी नहीं आते। ये सुनते ही अनुष्का थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि इतने समय में उसके घर से ना तो उसकी माँ, पापा और ना ही उसकी बहन मायरा, जिसके लिए उसने ये सब किया था, उनमें से कोई भी उससे कभी मिलने नहीं आया। अनुष्का को उम्मीद थी कि जब वो मायरा का इल्जाम अपने सर पर लेगी तो उसके परिवार वाले उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ये उसकी उम्मीद अब टूट रही थी। अनुष्का ने सोचा भी नहीं था कि सगाई वाले दिन ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अनुष्का को ऐसे सोच में डूबे देखकर माया ने फिर से कहा, अच्छा चल एक काम कर, मुझे अपने घर वालों में से ना किसी का फोन नंबर दे, मैं इधर से फोन लगा देती हूँ, आ जाएंगे तुझसे मिलने। अनुष्का ने माया की तरफ देखते हुए कहा, काश मेरे पास किसी का नंबर होता। यार तू क्या लड़की है, तुझे अपने घर में से किसी का भी नंबर ही नहीं याद है? माया ने हैरानी से कहा और कुछ सोचने के बाद माया ने फिर से कहा, अच्छा चल एक काम कर, मुझे ये बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा हो तो कभी उसी का नंबर बता दे। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए माया की तरफ देखा और बोली, ना बॉयफ्रेंड है और ना उसका नंबर। मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं किस कॉलेज में थी या किस स्कूल में थी। माया ने अनुष्का का मजाक उड़ाते हुए कहा, देख याद नहीं वाले बहाने तो ना तू पुलिस और कोर्ट के सामने बोलना, इधर मेरे को पता है तू क्या चीज है, इसलिए नौटंकी मत कर। अनुष्का ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वो भी तुमसे? अनुष्का की इस बात पर माया सोचने पर मजबूर हो गई और उसने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ याद ही ना हो? अनुष्का ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, दरअसल मैं अपने परिवार से कुछ महीने पहले ही मिली हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरी याददाश्त जा चुकी थी। मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं 7 साल की थी तब मेरा किडनैप हो गया था और अब जाकर मैं उन्हें मिली हूँ। माया ने पूछा, अच्छा तो तुम्हें कुछ महीनों के पहले की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जब तुम फैमिली के साथ नहीं थी? अनुष्का ने ना में सर हिला दिया, लेकिन फिर कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन डैड ने पता लगवाया था। उनका कहना था कि मैं मुंबई के ही पास किसी गांव में थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मैं अपनी फैमिली से मिली। माया ने कहा, क्या तेरी फैमिली ने तुझे सच में अपना लिया? माया को कंफ्यूज्ड देखकर अनुष्का ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी बड़ी बहन मायरा सौतेली होने के बाद भी मुझे सगी बहन से ज्यादा प्यार करती है। अनुष्का को देखकर माया ने उससे कहा, अच्छा
देखना तुझे सब याद आ जाएगा। अभी ये तो याद है ना कि लंच का टाइम हो गया है। चल अब जल्दी, अगर जेलर तक लड़ाई की बात चली गई ना तो वो मुझे आज भी खाना नहीं देगी, इसलिए फटाफट चलते हैं। तभी वहां एक कांस्टेबल आकर सबका गेट खोलती है और उनके साथ और भी कैदियों को लेकर मेस ले जाती है। मेस में खाने की खिड़की के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी। माया और अनुष्का भी उसी लाइन में शामिल हो जाते हैं। उसे देखकर एक औरत जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास होगी, अनुष्का के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके भरे पूरे शरीर के सामने अनुष्का एकदम बच्ची सी लग रही थी। उस औरत ने साइड में खड़ी 2 औरतों को इशारा किया और अनुष्का को जोर का धक्का दिया। अनुष्का गिरते गिरते बची और इससे पहले कि अनुष्का पलट कर कुछ कहती, उस औरत ने उसे एक बार जोर का धक्का देकर और गिरा दिया। माया ने ये देखा तो तुरंत चिल्ला कर बोली, ओए केतकी, तू अनुष्का को धक्का क्यों मार रही है? केतकी ने एरोगेंटली जवाब दिया, इसके हाथ पैर तोड़ने के पैसे मिले हैं। माया ने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन वो चुपचाप दूर खड़ी होकर देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माया समझ गई थी कि अनुष्का मुसीबत है। वो अनुष्का की तरफ आगे बढ़ी ही थी, 2 औरतें उसके सामने आ गई। उधर अनुष्का दोबारा खड़ी हुई और केतकी ने फिर उसकी तरफ एक पंच मारा, लेकिन जवाब में अनुष्का ने अपनी बाह से उसके हाथ को रोक लिया। केतकी ने दूसरे हाथ से उसे मारने की कोशिश करी तो अनुष्का ने उसके दूसरे पंच को भी रोक लिया और केतकी को 2 ही पंच से उसे जमीन पर पटक दिया। ये सब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हुआ था और वहां खड़े लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे। अनुष्का खुद हैरान थी कि उसने ये सब कैसे किया। केतकी जिस तरीके से जमीन पर पड़ी थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। केतकी की और साथी अनुष्का की तरफ दौड़ते हुए आई तो अनुष्का ने तुरंत एक ही ऐसी पोजीशन ले ली जैसे वो फाइटर हो, और उसने पैर से ऐसे वार किया कि वो अगले ही पल जमीन पर थे। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे कर पा रही थी। तभी पीछे से किसी ने जोर से उसके सर पर दे मारा। अनुष्का का सर घूम गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अनुष्का पूरी रात बेहोश रही और जैसे ही उसकी नींद खुली वो जोर से चीखी, सलीना! उसकी आवाज से नर्स अंदर आ गई और उसने पूछा, तुम्हें होश आ गया? क्या अब भी तुम्हारे सर में दर्द है? अनुष्का ने उसका जवाब दिए बिना एक सवाल किया, सलीना कहाँ है? नर्स ने कहा, कौन सलीना? तुम्हें पता है तुम पूरी रात बेहोश थी? मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। कहकर वो नर्स वहां से चली गई। अनुष्का के सर में अभी भी हल्का सा दर्द था, लेकिन अब उसके सामने बहुत सी बातें साफ हो गई थी। अनुष्का ने सोचते हुए खुद से कहा, लेकिन मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था और जेल में। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अभी भी जेल में हूँ। उसी वक्त डॉक्टर आ गए। उन्होंने उसका चेकअप किया और बोले, तुम ठीक हो, बस अपना ध्यान रखो और तुम्हारे सर पे और भी चोट के निशान हैं, इसलिए अपना ध्यान रखो। अब तुम ठीक हो। इसलिए उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी सुबह के 9 बजे थे। उसे वापस जेल ले जाया गया। जैसे ही वो अपने सेल में पहुंची, माया तुरंत उसके पास आई और उसका हालचाल पूछा। माया उसकी तारीफ करते थक ही नहीं रही थी। क्या मारा है तुमने केतकी को? अरे उसका तो मुंह तोड़ दिया, क्या फाइट थी। वाह, तू तो छुपा रुस्तम निकली और मुझे रोकती थी फाइट करने से। अब देख, मुझे भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, तूने ये सब कहाँ से सीखा? माया की एक्साइटमेंट देखकर अनुष्का के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अनुष्का बेड पर बैठते हुए कहने लगी, माया, मुझे सब समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। ये लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने गलती कर दी जेल आकर। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। माया ने धीरे से दीवार पर टिकते हुए कहा, यहाँ से बाहर कौन नहीं जाना चाहता? अनुष्का कुछ कहती, इससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आकर लॉकअप का ताला खोला और तेज आवाज में कहा, अनुष्का मेहरा, उम्र 22 साल। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि तुम एक निर्दोष हो, इसलिए आज ही तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बाहर आ जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। तुम्हारी फैमिली बाहर वेट कर रही है।
अनुष्का के चेहरे का रिएक्शन बदला हुआ था। उसके माइंड में न जाने कौन कौन सी बातें चलने लगी थी। वो खामोश खड़ी ही थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी और उसे सच में रिहा कर दिया गया। तभी सिपाही ने फिर से कहा, बाहर नहीं आना है क्या? या यहीं रहने में मन लग गया है? चलो आओ। उसके बोलते ही अनुष्का ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और नंगे पैर ही एक्साइटमेंट के साथ लॉकअप से बाहर आ गई। लेकिन उसके दिमाग में अब सारी पुरानी बातें घूमने लगी थी। सिपाही को पीछे छोड़कर वो दौड़ते हुए वेटिंग रूम की तरफ भागने लगी। जैसे जैसे वो चल रही थी, उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, इन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगर झूठ बोलना होता तो जेल से छुड़ाते ही क्यों? मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। जब इन लोगों को पता चलेगा कि मुझे काफी कुछ याद आ गया तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। अनुष्का तेज कदमों से भागते हुए कॉरिडोर पार कर चुकी थी। सर्द मौसम में भी अनुष्का के माथे पर पसीना आ गया था। कुछ ही सेकंड्स बाद अनुष्का वेटिंग रूम के पास पहुंची। वो बस खड़ी ही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, कैसी हो अनुष्का? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही वो जैसे ही पलटी, उसने देखा कि उसके सामने मॉम, डैड और मायरा खड़े थे। उन्हें देखते ही उसके मुरझाए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। उसके डैड ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें इतने दिन यहाँ पर गुजारने पड़े। कोई बात नहीं डैड, अब तो मैं आपके सामने हूँ, मायरा ने एरोगेंटली कहा। हाँ, तुम्हें तो अर्जुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसी की वजह से आज तुम बाहर हो। अर्जुन का नाम सुनते ही अनुष्का को जैसे एक झटका सा लगा। उसने धीमी सी आवाज में कहा, अर्जुन की वजह से? तो उसने मुझे बाहर निकलवाया है? अनुष्का को लगा था कि उसकी फैमिली ने उसे रिहा करवाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसके लिए ऐसा करेगा। जबकि उसके डैड इतने ज्यादा कैपेबल हैं, फिर भी अर्जुन ने उसे क्यों छुड़वाया? उसने अपने डैड से पूछा, क्या अर्जुन भी आया है? उसके डैड ने ना में सर हिला दिया। अनुष्का ने जोर देते हुए कहा, डैड, मायरा सच कह रही है, अर्जुन ने मेरे लिए ये सब किया। लेकिन क्यों? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहते हुए अब अनुष्का के मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे, जैसे कि मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर भी उसने ये क्यों किया? मायरा, जो कि अभी बड़ी फिक्रमंद हो रही थी, उसने जैसे ही सुना कि अनुष्का अर्जुन से मिलना चाहती है, उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो अनुष्का से बोली, तुम्हें तो नफरत है ना अर्जुन से? उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? और वो क्यों आएगा? उसने जो किया है वो कम है क्या? मायरा की इस बात से अनुष्का को थोड़ा सा अजीब लगा कि उसने मायरा के लिए ये सब किया और वो उससे इस तरह से बात क्यों कर रही है। अनुष्का ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, उसे इसलिए आना चाहिए क्योंकि उससे मेरी सगाई हुई है। अनुष्का की बात सुनकर मायरा गुस्से भरी आंखों में उसे घूरते हुए उसके करीब आई और धीमी आवाज में बोली, वो सगाई एक फॉर्मेलिटी थी क्योंकि तुम तो नफरत करती हो ना उससे। और एक बात और है, वो कोई आम आदमी नहीं है, इतना बड़ा रेपुटेड आदमी एक मुजरिम से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। शादी तो दूर की बात है, मिलेगा भी क्यों? अब तुम जेल में रहकर आई हो, ये कैसे भूल सकती हो? कहते हुए मायरा की मुस्कान और बड़ी हो गई। मायरा अर्जुन के नाम पर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। अनुष्का ने पहले भी मायरा की ऐसी बहुत सी कड़वी बातें सुनी थी। मौका मिलने पर मायरा उसकी बहुत इंसल्ट किया करती थी, लेकिन अब अनुष्का से अपनी इंसल्ट सहन नहीं हो रही थी। उसने कॉन्फिडेंस के साथ मायरा की आंखों में देखते हुए कहा, मायरा, सच सबको पता है कि मुजरिम कौन है, इसलिए बेहतर है कि इस बात पर कोई बहस ना ही की जाए। उन दोनों की बहस देखकर मिस्टर मेहरा ने मायरा को गुस्से से देखते हुए कहा, मायरा स्टॉप इट, ये घर नहीं है जो यहाँ बहस कर रही हो तुम। हम यहाँ तुम्हारी बहन को लेने आए हैं। मिसेस मेहरा ने बीच में कहा, आप तो जब देखो
बेटा अनुष्का, जो हो गया उसे भूल जाओ, हमने तुम्हें यहाँ से निकाल लिया ना, बस। अनुष्का ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मैं सिर्फ अर्जुन से मिलकर उसको थैंक्स कहना चाहती थी, इसके लिए मायरा इतना क्यों भड़क रही है? और उसने मुझे छुड़वाया है तो इतना तो करना ही होगा। ये सुनकर मायरा और मिसेस मेहरा दोनों हैरान थे, क्योंकि अनुष्का ने आज से पहले कभी अर्जुन को लेकर ऐसा नहीं बोला था। दोनों को अनुष्का कुछ अलग सी लग रही थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जैसे वो पहले वाली बेचारी अनुष्का हो ही ना। दोनों सोच में पड़ गए कि अनुष्का बदल कैसे गई। पहले तो उसने एक बार भी उनकी बात पर पलटकर कुछ नहीं कहा था, और आज वो जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। जिससे वो नफरत करती है उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। उसी वक्त उन सभी को वहां पर कुछ हलचल सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंदर आया हो। अनुष्का ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर मिलिट्री ड्रेस में अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि सबको यकीन था कि वो नहीं आएगा।